हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर बड़ी शॉर्ट डिस्कशन करते हुए हम ब्रेन की जो है जनरल अनाटमी को समझने की फटाफट कोशिश करते हैं। ओके, सो द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। ये सारा जो एरिया है दैट इज सेरेब्रम। इसको क्या बोला जाता है जी? इट इज़ कॉल्ड सेरेब्रम। सेरेब्रम का 2 सेंटीमीटर एरिया, सेरेब्रम का 2 सेंटीमीटर जो एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड हमारा ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो एरिया है दैट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस एरिया का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, ठीक है, एंड दिस इज़ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा जो हमने देखा कॉर्पस कलोजम। कॉर्पस कलोजम कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्पस कलोजम इज प्रेजेंट जस्ट अबव दी, वी कैन से दी, हमारा ये जो ब्लू एरिया है ये तो आगे वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के ऊपर, वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे कॉर्पस कलोजम। द मार्कर इज नॉट वर्किंग नाउ। ओके, इट इज़ वर्किंग। तो ये जो एरिया है ये है कॉर्पस कलोजम। ठीक है, कॉर्पस कलोजम एरिया जो है यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर के साथ हम इसको बना रहे हैं, कॉर्पस कलोजम। सो दिस एरिया इज कॉर्पस कलोजम, कैलोसम। ठीक है, तो तीनों सी से शुरू हो रहे हैं तो इनको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारा लेटरल वेंट्रिकल, जिससे हमारा जो है CSF स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। इसके ऊपर हमारी अलग वीडियो है, CSF प्रोडक्शन एंड CSF सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट है। हमारे इसी पार्ट को अब हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर की हेल्प के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस पार्ट इज पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये पार्ट जो है दैट इज सेरिबेलम। और अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो बड़ा ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये सारा जो एरिया है ये क्या है? ये है सेरेब्रम, ब्रम, ये सारा सेरेब्रम। ठीक है, सेरेबेलम, ये वाला एरिया सेरेबेलम, नीचे वाला जो सारा एरिया है दैट इज सेरेबेलम। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कॉर्पस कलोजम। ठीक है जी, यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल है। ये वाला जो एरिया है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे CSF की प्रोडक्शन होती है। लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स वाला एरिया ये है। कॉर्पस कलोजम हमने देखा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन दी 2 सेंटीमीटर अपर पार्ट ऑफ दी सेरेब्रम। तो ये सारा एरिया क्या हुआ? ये हुआ सेरेब्रम। ठीक है, अब आपको काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा। लेटरल वेंट्रिकल हमने देखा कॉर्पस कैलोसम, राइट। ओके जी, तो हम अब जो है हमने फोकस करना है वो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ये हमारी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाली रेड लेयर है इसको भी हटाएंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाली रेड लेयर को मैंने अभी हटाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे ऐसे प्रेजेंट हैं हमारी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे। ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हमारा इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल।
ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल हैं यहाँ पे प्रेजेंट, और इंटरनल कैप्सूल के बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ वाली साइड, ये वाली साइड बाहर की तरफ जो है प्रेजेंट है हमारा ये पार्ट जो है, दैट इज वी कैन से बेसल गैंग्लिया। ये पार्ट कौन सा है? बेसल गैंग्लिया। ठीक है। टेक्स्ट बुक्स प्लीज़ अपने साथ रखिए, डायग्राम्स को आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। ये पार्ट है बेसल गैंग्लिया। ठीक है जी, ये पार्ट है बेसल गैंग्लिया। और हमने देखा कि सेंटर में प्रेजेंट हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये थी कॉर्पस कलोजम। ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है? LV लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये वाला ब्लू पार्ट है हमारा बेसल गैंग्लिया। और अब जो एरिया मैं बनाऊंगा उसको आपने ध्यान से देखना है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अभी मैं इसको रेड कलर के साथ ड्रा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। ठीक है। ये पार्ट है हमारा थैलेमस। ठीक है जी। तो बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डायग्राम ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपने कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। थैलेमस, तो ये पार्ट है थैलेमस एंड दिस पार्ट इज बेसल गैंग्लिया। अब ध्यान से सुनिए, लिसन विद बोथ ईयर्स जो मैं बोल रहा हूँ, जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ। हमारा जो इंटरनल कैप्सूल है, ये इंटरनल कैप्सूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है जी, यहाँ पे भी हमने, ठीक है, थैलेमस बना देना है। ओके। और यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट है बेसल गैंग्लिया। ठीक है। जो स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट है, ठीक है, मिड लाइन जो इधर प्रेजेंट है वही हमारा दूसरी साइड, लेफ्ट वाली साइड भी प्रेजेंट है, राइट वाली साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने देखा कि जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के ट्रैक्ट्स हैं, लंबे लंबे रेशे हैं, नर्व्स हैं। इंटरनल कैप्सूल बेसिकली है क्या? इंटरनल कैप्सूल असल में नर्व्स हैं। ठीक है। नर्व्स हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आती हुई हमारी नीचे की तरफ ऐसे कहाँ तक जा रही हैं? यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। बट किसके बीच में से निकल रही हैं? इंटरनल कैप्सूल किसके बीच में से निकल रहा है? हमने इस बात पे फोकस करना है। इंटरनल कैप्सूल बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस के बीच में से आ रहा है। इंटरनल कैप्सूल हमारा बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस के बीच में से आ रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल, या फिर इनको बोला जाता है हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ठीक है। इनका दूसरा नाम है पिरामिडल ट्रैक्ट्स, इनको बोला जाता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स का मतलब है रास्ते, वो रास्ते जिनके थ्रू ब्रेन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है लिंक बना के रखती है। अब हमारे हाइपोथैलेमस पॉइंट पे आके ये है थैलेमस। ठीक है। यहाँ पे पड़ा है हाइपोथैलेमस। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आके हमारी ये जो हमारी ऐसे, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से देखिए, हमारी जो ट्रैक्ट्स हैं हाइपोथैलेमस पॉइंट पे आके हमारी जो ट्रैक्ट्स हैं ऐसे, ये हो जाती हैं क्रॉस। ये क्या हो जाती हैं? ये क्रॉस कर जाती हैं और डेक्सेशन इसको बोला जाता है। ठीक है। बुक में वर्ड यूज किया गया डेक्सेशन, DECUSSATION, डेक्सेशन या फिर क्रॉसिंग ऑफ हमारे ट्रैक्ट्स, पिरामिड ट्रैक्ट्स की यहाँ पे आके क्रॉसिंग हो जाती है। और उसके बाद हमारे ये ट्रैक्ट्स नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। ओके। और हमारे जैसे ही ऑर्गन की ज़रूरत होती है, यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ पे मसल बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कोई मसल पड़ा है, ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन है। ओके। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे आके इनको अपनी जो है मैसेज कन्वे कर रही हैं।
इनको आके मैसेज जो है कन्वे कर रही हैं। ठीक है जी, क्लियर है अभी तक यहाँ तक? ओके, इट इज़ वर्थ रिपीटिंग, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, दैट इज़ हमारा कॉर्पस कलोजम हमने देखा ये सारा एरिया सेरेब्रम का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स 2 सेंटीमीटर थिक ओनली, ओके राइट। और हमारे सेंटर में है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे CSF बन रहा है। अब हमारे सेरेब्रम में, अब हमारे लेफ्ट सेरेब्रम और राइट सेरेब्रम में क्या हो रहा है, दैट देयर इज प्रेजेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है बेसल गैंग्लिया, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसको बोला जाता है थैलेमस, उसको बोला जाता है थैलेमस। दूसरी साइड भी यही डिज़ाइन है, यही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब हमने जिस बात पे फोकस करना है उसको समझिए, ठीक है। हमारी जो इंटरनल कैप्सूल नर्व्स हैं, इंटरनल कैप्सूल की नर्व्स हैं, यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती हुई हमारी जो है पिरामिड ट्रैक्ट्स हैं, रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका मीनिंग है रास्ता, इनका मीनिंग है रास्ता बनाना, ट्रैक्ट्स बनाना, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं हमारे पिरामिड्स जो ट्रैक्ट्स हैं आ रहे हैं किसके बीच में से, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस से होते हुए यहाँ से ये हाइपोथैलेमस पे आके ये डेक्सेट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हमारा पार्ट को ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। और ये वाला जो है हमारा राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर माय स्टूडेंट्स, राइट। और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सो दैट इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट ग्रे मैटर, H शेप। तो यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसे आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जो पार्ट है वो आ रहा है किधर, इधर से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर इधर की तरफ हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन, इसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। है तो नर्व है बट बोला इसको न्यूरॉन जाता है तो नर्व है जी, बट बोला इसको क्या जाता है, इसको बोला जाता है न्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरह हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, और जो राइट हेमिस्फीयर है दैट इज कंट्रोलिंग दी लेफ्ट पार्ट। यानी जो ये वाला जो हिस्सा है हमारे हेमिस्फीयर्स का, ये इधर वाली साइड को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो लेग है चाहे वो हमारी आर्म्स हैं, और ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कंट्रोलिंग दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। तो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स को समझा और जाना। ये कहाँ से निकल रहे हैं, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस के बीच में से, ठीक है। ये हमारा है थैलेमस, ओके, इसको बाहर लेके आते हैं। ये है हमारा बेसल गैंग्लिया के बीच में से निकल रहे हैं हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं। अब कुछ जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं वो इन दोनों के बीच में से नहीं निकलते। ध्यान से सुनिए प्लीज़। अब कुछ जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, रास्ते हैं, नर्व्स हैं, वो इन दोनों के बीच में से नहीं निकलते, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस के बीच में से नहीं निकल रहे, ये निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर से। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करें, ठीक है, इसको ऐसे करें, तो ये जो हमारे ट्रैक्ट्स हैं ये यहाँ से गुजर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए हमारे बेसल गैंग्लिया के पास से चले जाते हैं, बेसल गैंग्लिया के पास से चले जाते हैं। ठीक है, बाहर से, ये अंदर से है दोनों के बीच में से, ये बाहर से। ठीक है, ये बाहर से हैं। ठीक है जी। इन ट्रैक्ट्स को, इन रस्तों को, इन नर्व्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा, यानी बाहर से एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, ये बॉडी में बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए रोल प्ले करते हैं? फॉर दी बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट एंड पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कुछ ड्रग्स जो हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं, वो एक्स्ट्रा पिरामिडल हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स हमारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण पेशेंट की बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के ऊपर असर पड़ेगा, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन दवाइयों, इन ड्रग्स के कारण जो साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, दैट साइड इफ़ेक्ट आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। उनको क्या बोला जाता है? EPS, एकाथीजिया, एकाइनेजिया, डिस्काइनेजिया। ठीक है, लाइक एकाथीजिया, ठीक है जी, डिस्काइनेजिया जो है यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण अब नॉर्मल जो है शेकिंग है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, प्रॉपर पोस्चर ना बना के बैठ पाना, तो ये सारे सिम्टम्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पिरामिड से आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है, इसमें से इंटरनल कैप्सूल आ रहा है। ठीक है, ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, और ये ट्रैक्ट्स क्या कर रहे हैं? ये ट्रैक्ट्स यहाँ पे आके क्रॉस कर रहे हैं। कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं? ये क्रॉस कर रहे हैं हमारे बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस के बीच में से, और हाइपोथैलेमस पॉइंट पे आके ये क्या कर रहे हैं? डेकसेट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग left part of the body and left hemisphere is controlling the right part of the body. ओके, ऑल राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट? और जो हमारे ट्रैक्ट्स, जो नर्व्स इनको बाहर से क्रॉस कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स इनको बोला जाता है। और जो मेंटल हेल्थ की ड्रग्स हैं, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसके कारण पैदा होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पैदा होते हैं। ठीक है जी, विच विल यू रीड इन थर्ड ईयर BSc नर्सिंग एंड GNM सेकेंड ईयर, और हमारे MSc वाले स्टूडेंट के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड ऑल्सो द बेसिक पॉइंट फॉर द NCLEX RN एग्ज़ाम। तो हमने देखा कि कैसे हमारे जो ड्रग्स हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल और हमारे जो हैं सिम्टम्स हैं, एकाथीजिया, एकाइनेजिया को प्रोड्यूस करते हैं। So in the next video we will discuss about the basal ganglia. So let's have a break, and after the break please remain in the class. We will discuss about the basal ganglia.